अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल ही कि पवनदीप अरुणिता जो है दानिश की रिसेप्शन में नहीं गए और ऐसे में जो है मैंने तब भी यही कहा था कि सबकी अपनी चॉइसेस होती है। हमें नहीं पता कि वो किस काम में बिज़ी होंगे, इसलिए जो है वो रिसेप्शन अटेंड नहीं कर पाए। और क्या पता उन्होंने पर्सनली दानिश को विश भी कर दिया होगा, बिकॉज़ हम उनके बिहाफ़ पे कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें एग्जैक्ट चीज़ें ना पता हो। और जब तक आपको पता ही है कि मुझे एग्जैक्टली कोई पक्के सोर्सेज से कोई खबर नहीं मिलती है, तो मैं जो है उस पे कमेंट नहीं करती हूँ। और कल भी जो है मैंने यही कमेंट किया था कि जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि दानिश की रिसेप्शन में जो है पवनदीप अरुणिता नहीं गए थे, और रीज़न क्या है कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए जो है वो उनकी मर्ज़ी, उनके डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप सब ने मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट किया था कि मैं दानिश के रिसेप्शन में नहीं गई थी, और मैंने उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे जो है विश कर दिया था, क्योंकि आप सबको तो पता ही है रीज़न क्यों मैं नहीं गई थी। और ऐसे में मुझे मेरा रीज़न पता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मुझे अरुदीप का रीज़न नहीं पता, तो मैंने नहीं बताया और ना ही मैंने कमेंट किया कि वो आए थे या नहीं आए थे। तो अचानक से सडनली जो है पता नहीं आप लोगों को कहाँ से कैसे-कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुझे रात में जो है 2 से 3 लोगों के मैसेजेस आए कि ऐसी-ऐसी बातें हो रही है कि मीन्स चॉकलेट पाई जो है नज़र आए थे रिसेप्शन में, और वो गेट से ही चले गए थे। और फिर उसके बाद जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर चॉकलेट पाई आए हैं तो दैट मीन्स के अरुदीप भी आएंगे। और यहाँ पे जो है जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, अजम्पशंस हो रहे थे, अज्यूम किया जा रहा था कि चॉकलेट पाई आएंगे तो दैट मीन्स अरुदीप भी आए होंगे। तो फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भेजे गए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि रात में मुझे किसने भेजा था स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड जी। तो ये कोई तो आईडी है हिना वी करके इंस्टाग्राम पे, और मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, मैंने उनका डीएम भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो उन्होंने जो है एक कमेंट किया था नाज जी ने। आप सब जानते हैं कि जो दूसरा चैनल है फ़िल्मी खिचड़ी, उसकी जो यूट्यूबर हैं रूना आशीष, उन्होंने जो है वो जब मुझे कोई चीज़ पे कमेंट करना होता है तो तब मैं पूरी चीज़ सिचुएशन देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं कमेंट करती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या बात हुई, बिकॉज़ मैं ऐसे ही किसी का सुन के जो है किसी चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने जब उनका पूरा वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि वो दानिश की शादी में गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने जो है सभी के साथ जो है पिक्चर्स भी क्लिक किए, और जो है उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए पार्किंग में जाकर। तो वहाँ पर उन्होंने जो है चॉकलेट पाई को देखा कि वो एंट्रेंस पे आए, और फिर बाद में जो है एंट्रेंस के पास से ही कुछ ढूँढे और फिर वहाँ से चले गए। तो मे बी अगर चॉकलेट पाई आए हैं तो दैट मीन्स के अरुणिता पवनदीप भी बाद में आए होंगे, बिकॉज़ चॉकलेट पाई जो है ऐसा हम समझ के चल सकते हैं कि सेफ्टी के लिए जो है पहले वो आए होंगे देखने के लिए सारी चीज़ें। तो ऐसा उनका कहना था, जिसके बाद जो है बहुत सारे कमेंट आने लगे, बहुत सारी नेगेटिविटी फैलने लगी चॉकलेट पाई को लेकर, अरुणिता को लेकर, पवनदीप को लेकर कि इन्हें जाना चाहिए था। अगर ये गए थे तो हम तो मतलब कि हम थोड़ी ना कुछ कर देते जो आप छुपा के जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी XYZ बातें हो रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, चॉकलेट पाई आए थे। तो यहाँ पे सब मतलब जो कमेंट सेक्शन है वो सब यही कह रहा था कि आपको बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करनी चाहिए, ये वो XYZ बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मैंने जो है डायरेक्टली कि पवनदीप अरुणिता आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि मैं अजम्पशंस पे बात नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मेरे हिसाब से अगर आप अजम्पशंस पे बात करते हो तो
आप कहीं न कहीं जो है एक गलतफ़हमी दे रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात तो सही कही है कि चॉकलेट पाई वहाँ आए थे। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने ये बात यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उनकी ये बात जो है कि अगर चॉकलेट पाई आए थे तो दैट मीन्स पवनदीप अरुणिता भी आएँगे। तो ये बात जो है कहीं न कहीं जो है लोगों को मिसलीड कर गई कि चॉकलेट पाई के साथ-साथ जो है पवनदीप अरुणिता भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है डायरेक्टली चॉकलेट पाई को मैसेज किया, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो है चॉकलेट पाई का जो है सबसे पहले तो मुझे रिप्लाई आया, बिकॉज़ जब कोई फैंडम में उथल-पुथल होता है, स्पेशली अरुणिता को लेकर, पवनदीप को लेकर और चॉकलेट पाई को लेकर, तो मेरा काम हो जाता है आप तक जो है असली बात पहुँचाना। और आपको तो पता ही है बिना कोई फैक्ट या प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बताया। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको मैसेज दिख रहा होगा, उन्होंने लिखा है, आई वॉज इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग व्हेन समवन रिमाइंडेड मी ऑफ दानिश रिसेप्शन। यानी कि मैं कुछ काम में मीटिंग में था और किसी ने मुझे याद दिलाया कि आज दानिश का रिसेप्शन है। इट वॉज़ 8:45, मतलब ऑलमोस्ट, एंड तभी जो है 8:45 हो रहा था। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि आज दानिश का रिसेप्शन है और मैं घर से बहुत दूर था उस वक्त मीटिंग का, जहाँ पे मेरी मीटिंग चल रही थी, एंड मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं घर जाकर चेंज करके वापस आऊँ। उन्होंने ये लिखा है, इट वॉज़ 8:45 ऑलमोस्ट एंड आई सडनली रियलाइज दैट आई हैड टू गो टू दिस रिसेप्शन टुनाइट एंड आई वॉज अवे फ्रॉम होम एंड आई डिडंट हैव टाइम टू इवन गो एंड चेंज। फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लाई दिया, आई इमीजिएटली लेफ्ट द मीटिंग फॉर वेन्यू। ऑन द वे आई हैव कॉल्ड दानिश एंड टोल्ड दैट आई एम कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द मीटिंग। When I reached, almost no one was there, so I called Danish and checked. He said he will take another hour to reach and asked me to meet his dad instead. तो मैंने जल्दी से, जैसे ही मुझे पता चला कि 8:45 हो रहा है और दानिश का रिसेप्शन है, तो मैं जल्दी से वहाँ से मीटिंग को मैंने बीच में ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो है मैंने दानिश को कॉल किया कि मैं मीटिंग से डायरेक्टली आ रहा हूँ, और जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे देखा कोई भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे दानिश को कॉल किया और दानिश ने कहा कि और 1 घंटा लगेगा, इसलिए दानिश ने कहा कि आप मेरे डैड से मिल लीजिए। फिर बाद में उन्होंने लिखा है कि आई ट्राइड लुकिंग फॉर हिम इंस्टेड द वेन्यू, बट टू माई सरप्राइज ही वॉज आउटसाइड एट द गेट। आई मेट हिम, कन्वेड माई wishes and took his blessing also by touching his feet and requested him that I have to leave as I am not dressed for the function, but I just came to give my best wishes. He agreed and happily hugged me. उन्होंने ये लिखा कि मैं जो है अंदर जाकर दानिश के डैड को ढूंढ रहा था वेन्यू में, बट लेकिन मुझे पता चला वो गेट के बाहर हैं। तो मैं गेट के बाहर गया, मैंने उनको अपने विशेस दिए, उनसे ब्लेसिंग लिए, मैंने उनके पैर तक छुए और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है, बिकॉज़ मैं अभी जो शादी की ड्रेस होती है, जो आउटफिट होता है, वो मैं नहीं पहना, बट लेकिन जो मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है दानिश को ब्लेसिंग्स देने के लिए आया हूँ। और फिर बाद में उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दी। फिर मैंने उनको हग किया दानिश के डैड को, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। आई विश दानिश वुड हैव कम बाय देन एंड आई मेट हिम फॉर श्योर, नॉट वरिंग अबाउट हाउ आई एम ड्रेस्ड। और अगर उस वक्त दानिश होता तो मैं ज़रूर उससे मिलता, ये नहीं सोच कर के मैंने कपड़े क्या पहने हैं, बट वो टाइम पे दानिश नहीं थे और उन्हें 1 घंटा लगता, इसलिए मैं डैड को ब्लेसिंग दे के निकल गया। तो ये उन्होंने लिखा है कि ये हुआ है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बहुत ही बुरा लगता है कि जब लोग अज्यूम कर लेते हैं, जब उन्हें कोई चीज़ पता नहीं होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया है कि लोगों का काम है कहना, और जब तक आपको पता है कि आप सच्चे हो और आपने कोई गलत चीज़ नहीं किया है, तो आपको किसी भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको ये रिप्लाई दिया। तो यहाँ पर मैं सबको एक पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहूँगी कि चॉकलेट पाई जो है वो उनके मैनेजर है काम के, राइट?
काम के मैनेजर है और वो उनका हर एक चीज़ काम अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये मैं सभी को कहना चाहूँगी, यूट्यूबर्स को, ऑडियंस को, सभी को कहना चाहूँगी कि जो एक मैनेजर होता है वो प्रोफेशनली आपके काम को मैनेज करने के लिए होता है, ना कि आप कहीं पर वेडिंग पे जा रहे हो या फिर आपकी पर्सनल बर्थडे पार्टीज़ है, उसकी अरेंजमेंट्स देखना, वहाँ पे सब सही है कि नहीं, अरुदीप के लिए सेफ़ है या नहीं, वो सब सारी चीज़ ना वो पर्सनल थिंग्स में इंक्लूडेड होता है, ना कि प्रोफेशनल चीज़ों में। तो जो एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है उसका काम होता है कि प्रोफेशनली सारी चीज़ें मैनेज करना, ना कि पर्सनली। अब चॉकलेट पाई है, चॉकलेट पाई के भी अपने रिश्ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका दानिश के साथ अपना रिश्ता था, इसीलिए उन्होंने जो है खुद डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे और दानिश को ब्लेसिंग्स देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे चॉकलेट पाई हैं तो वहाँ पे आपको पवनदीप अरुणिता दिखेंगे, क्योंकि आप जब किसी के साथ, भले ही इनका फैमिली रिलेशनशिप है, चॉकलेट पाई, पवनदीप, ये सब फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन कंप्लीटली जो है चॉकलेट पाई के अपने रिश्ते होते हैं, पवनदीप अरुणिता के अपने रिश्ते होते हैं। जैसे कि पवनदीप अरुणिता जो है चॉकलेट पाई को उनकी ज़िंदगी जीने दे रहे हैं, उनके रिश्ते उनको निभाने दे रहे हैं, वैसे ही पवनदीप अरुणिता भी अपने चॉइसेस रख रहे हैं, अपने रिश्ते निभा रहे हैं। वो किसी एक दूसरे को थोप नहीं रहे हैं कि अगर हमारे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अगर हम बिज़ी हैं तो आप भी ना जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पवनदीप अरुणिता का क्या रीज़न हो सकता है, वो बिज़ी हो सकते हैं या XYZ कुछ भी हो सकता है। लेकिन चॉकलेट पाई वहाँ पे मीटिंग में थे, जब उन्हें याद आया तो वहाँ पे वो चले गए उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि चॉकलेट पाई जो है वो मैनेजर तो ज़रूर है अरुदीप के, लेकिन प्रोफेशनली मैनेजर है, ना कि पर्सनली। तो उनके अपने रिश्ते वो पर्सनली निभा रहे हैं, और यहाँ पे पवनदीप अरुणिता अपने जिनके साथ दोस्ती वाले गहरे रिश्ते हैं वो निभाएंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ये आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें, प्रोफेशनली और पर्सनली, कि आप ये सोच के चल रहे कि जहाँ पे अगर चॉकलेट पाई होगा तो वहाँ पे अरुदीप होंगे ही होंगे, तो वो उसे अजम्पशन कहा जाता है। और अजम्पशन के बेस पे कोई भी सेंटेंस पास करना, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पास करना बहुत गलत होता है, क्योंकि उससे जो है पूरे फैंडम में उथल पुथल मच जाती है, और जब ये चॉकलेट पाई जब देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। तो ऐसे में जो है मैं ये आप सभी को कहना चाहूँगी कि दोनों की अपनी अपनी जगह पे लाइफ है, चॉइसेस है, रिश्ते हैं, चाहे वो चॉकलेट पाई हो, चाहे वो पवनदीप हो, चाहे वो अरुणिता हो। तो जब ये दोनों आपस के चॉइसेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको इनकी चॉइसेस पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब वो उनकी मर्ज़ी, वो जाएँ या ना जाएँ, वो उनका कॉल है अरुदीप का। चॉकलेट पाई ने ब्लेसिंग्स देना था, वो गए शादी में, ब्लेसिंग्स दिए, आ गए। तो उनकी चॉइस, चॉकलेट पाई की चॉइस जो है जाना, हम उसे भी रिस्पेक्ट करते हैं, और अरुदीप का ना जाना हम उसे भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे चॉकलेट पाई नज़र आएंगे वहाँ पे जो है आपको अरुदीप नज़र आएंगे। तो इससे जो है बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी मुझे, स्क्रीनशॉट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट पाई से ही सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दे, तो आपको होप क्लियरली पता चल गया हो कि सिर्फ चॉकलेट पाई गए थे, ना कि पवनदीप अरुणिता गए थे। तो होप अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दो चीज़ों को मिक्स ना करें। वो उनके प्रोफेशनली मैनेजर हैं, ना कि पर्सनली कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और अगर वो साथ में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ध्यान रखते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को चॉइसेस नहीं थोप रहे हैं कि जिसके साथ हमारा रिश्ता है उसके साथ रहो, जिसके साथ नहीं है उसका नहीं है, तो आप लोग क्यों कर रहे हो ये सब? तो ऐसे में आपकी क्या राय है ये पूरे मामले पर? क्या चॉकलेट पाई को हमेशा ट्रोल करना सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोच आपकी गलत है, ना कि उस इंसान की। अगर उनके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ आपस में गलत होता तो बहुत पहले ही रिश्ता टूट जाता। जैसे मैं आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।